वेलकम टू मृणाल को क्लासेस। आज का टॉपिक आपका है लीनियर प्रोग्रामिंग। हम करेंगे बाय सिंपलेक्स मेथड। तो स्टार्ट करते हैं। अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसका मैक्सिमाइज करना हमें z इक्वल टू 6x1 प्लस 7x2 सब्जेक्ट टू कंसर्न दे रखा है हमें 2x1 प्लस 3x2 लेस देन और इक्वल टू 12 एंड 2x1 प्लस x2 लेस देन और इक्वल टू 8। तो फर्स्ट स्टेप जो हमें करना है ना वो क्या करना है, हमें क्या बोला गया है मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो हमने एक बार लिखा है मैक्सिमाइज 6x1 प्लस 7x2 लिख लिया हमने। एक बार इसे भूल जाओ। ठीक है, एड स्लैग वेरिएबल। सबसे फर्स्ट स्टेप जो वो करना है ना वो क्या करना है, आपको स्लैग वेरिएबल ऐड करना है। इसमें सब्जेक्ट टू कंस्टेंट जो नंबर दे रखा है। क्यों करना क्यों स्लैग वेरिएबल, ताकि हम से जो लेस देन इक्वल साइन है ना सिंबल को हम रिमूव करके उसकी जगह क्या ले सके, इक्वेशन, एक नॉर्मल हम क्या कर सके, इक्वेशन रेडी कर सके। क्योंकि हमें क्या करना है उसे मैट्रिक्स फॉर्मेट में लेके आना है। तो इसी साइन को अगर हम रिमूव नहीं करेंगे तो हम मैट्रिक्स फॉर्मेट में लेके नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लेके आने के लिए यहाँ स्लैग वेरिएबल ऐड करते हैं। तो 2x1 प्लस 3x2 प्लस s1 हमने ऐड किया, तो ये साइन हटा के हमने इक्वल टू 12 लिख दिया। ठीक है, अगेन 2x1 प्लस x2 प्लस s2 यहाँ पे हमने ऐड किया इक्वल टू 8। अब क्या करना है, ये स्लैग वेरिएबल में है उसके, अगर स्लैग वेरिएबल यहाँ पे ऐड किया है तो आपको यहाँ पे जो मैक्सिमाइज जो जेड फंक्शन है यहाँ पे आपको यूज करना होगा। कैसे, 6x1 प्लस 0s1 प्लस 0s2। ये आप कंपल्सरी स्टेप याद रख लो। ठीक है, हर सिंपलेस्ट मेथड वो आप सॉल्व करने के लिए। अब उसके बाद क्या करना है, सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करने के बाद आपको करना है कंस्ट्रेंट फॉर्म करना है। कैसे, देखो हम सारे पहले सारे वेरिएबल लिख लो। x1 x2 s1 s2 ये वेरिएबल हमारे पास में, x1 x2 s1 s2 ये सब जगह पे। ठीक है, तो पहले हम x1 s2 s1 s2, ठीक है ना, पहले ये लिख लेते हैं अपन। तो देखो जो मैट्रिक्स कन्वर्ट करना है ना वो हमें इससे करना है। ठीक है, जो हमें मैट्रिक्स कन्वर्ट करना है ना वो क्या करना है हमें, वो हमें। ओके, तो हमने टू टू, ठीक है, 3 1 1। देखो s1 पहले क्वेश्चन में s1 है तो हमने 1 लिखा, बट पहले क्वेश्चन में s2 नहीं है तो हमने यहाँ 0 लिखा। अगेन s2 में, ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या है, s1 नहीं है, ठीक है, तो हमने 0 लिख दिया। यहाँ पे s2 में है तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। क्लियर है, इस तरह से आपको क्वेश्चन रेडी करनी है। तो इस क्वेश्चन को आपको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, और ये हमारा हो गया कंस्ट्रेंट। ये है फर्स्ट है। ठीक है, तो इजी है। इसके बाद जो आपका जो मेन सिंपलेस्ट मेथड यूज होगा ना, स्टार्ट होगा इसके बाद होगा। देखो क्योंकि टेबल जो आप देखते हो ना वो टेबल बनाएंगे यहाँ पे हम। सिंपल टेबल बनानी है, ठीक है, अलग अलग बुक्स में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टेबल होती है, समझने में भी काफ़ी डिफिकल्ट होती है। सिंपल बनानी टेबल अपने को। ठीक है, बस ज़्यादा कॉलम रेडी करने नहीं है। ये हो गया। सीजे क्या था हमारा, सीजे हमारा क्या होता है, सीजे हमारा जो होता है ये 6700, ये जो होती है ना इसके कॉफिशेंट, ये होते हैं हमारे सीजे। तो देख लेते हैं 6700। ठीक है, यहाँ पे हम पहले लिखेंगे स्लैग वेरिएबल लिखते हैं। ठीक है, स्लैग वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो हमारे 0 हो गए हैं। यहाँ लिखते हैं हम कंस्टेंट जो हमारा 12 एंड 8 है, वही है ना, 12 एंड 8। और यहाँ हम अब यहाँ क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स जो हमने बनाई थी 2 3 1 0 2 1 0 1। ठीक है, 2 3 1 0 2 1 0 1 हो गया ये। अब हम यहाँ पे देखो, ये तो हमारा मैट्रिक्स। पहली चीज फर्स्ट टेबल तो क्या होती है, बिल्कुल इजी होती है, आपको यहाँ पे ज्यादा कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले निकालेंगे जेड से। जेड से निकालने के लिए क्या करना होता है हमें, ये जो कंस्टेंट है ना कोएफिशिएंट, इसको हम कंस्टेंट से, ठीक है, अगेन उसके जो सेम लाइन के जो एलिमेंट्स है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को। ठीक है, एंड देन ऐड कर देंगे। अगर यहाँ पे एक और होता, ठीक है, तो तीनों को अपने अपने इस वाले जो कॉफिशेंट है उसको क्या करेंगे, बेस के मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं रो से, और सबको प्लस कर देते हैं। जैसे एग्जांपल देखो 0 × 12, ये हो गया ना, 0 × 12 प्लस 0 × 8। ठीक है, अगेन 0 × 2 प्लस 0 × 2, अगेन 0 × 3 प्लस 0 × 1, अगेन 0 × 1
प्लस 0 इंटू 0, अगेन 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। ठीक है, इस तरह से आगे भी जो जेड से निकालेंगे ना उसको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आया 12, सो 0 आ गया, ये प्लस 0 आ गया, अगेन क्योंकि 0 से 0 आएगा ना, तो यहाँ पर सॉल्व करने का मतलब ही नहीं है, पता है 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। तो और सबसे पहली बात, आपकी फर्स्ट टेबल की जेड जो तो हमेशा क्या है 0 आएगी, तो इसको ज़्यादा कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। बस मैंने इसलिए बताया कि ये जेड से निकालते कैसे हैं, ताकि आप नेक्स्ट टेबल में भी आपको आसानी हो। क्योंकि यहाँ पे तो पता है कि 0 है तो आप कर दोगे, लेकिन आगे नेक्स्ट टेबल में तो आपको सॉल्व करना होगा ना। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, जेड जे आ गया। अब क्या निकालना है, सी जे। इसको इरेज कर देती हूँ ताकि स्पेस हो जाए। अब करते हैं सी जे। सी जे माइनस जेड जे निकालना है। सी जे हमारा ये हो गया, जेड जे हो गया, माइनस करना है हमें। तो 6 माइनस 0 6, 7 माइनस 0 7, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 ये 0 हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, सी जे माइनस जेड जे भी आ गया। अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें निकालना है पहले की कॉलम, देन निकालना है की रो, एंड आफ्टर देन की एलिमेंट। जो की कॉलम है उसे डिसाइड होगा इनकमिंग वेरिएबल, की रो डिसाइड करेगा आउटगोइंग वेरिएबल, और की एलिमेंट हमारा होगा जिससे हम आगे कैलकुलेशन करने में हमारी हेल्प होगी। ठीक है, अब देखते हैं की कॉलम निकालने के लिए हम देखते हैं सी जे माइनस जेड जे का। ठीक है, जो हाईएस्ट पॉजिटिव नंबर। ठीक है, की कॉलम क्या होगी, की कॉलम हमारी होती है हाईएस्ट पॉजिटिव नंबर, किसमें, सी जे माइनस जेड जे में। ठीक है, तो सी जे माइनस जेड जे देख लेते हैं। हाईएस्ट पॉजिटिव नंबर दिख रहा है हमें, क्या है 7 है, तो 7 है तो हम इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं, ये सर्कल कर लिया हमने इसको। ओके, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आ गया की कॉलम। और मैंने क्या बताया था, की कॉलम क्या होता है, इनकमिंग वेरिएबल, मतलब x2 क्या है, इनकमिंग वेरिएबल हो गया। हम फाइंड किया ना की रो, जिससे पता क्या लगेगा, आउटगोइंग, कि इन दोनों में से कौन सा वेरिएबल बाहर जाएगा जिसकी जगह में ये x2 आएगा। ठीक है ना, तो की रो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, देखो इसके लिए क्या करते हैं हम, जो हम कंस्ट्रेंट है ना उसको हम की एलिमेंट से क्या करते हैं, सेम रो के डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कंस्ट्रेंट को डिवाइड करते हैं की कॉलम से, की कॉलम के एलिमेंट से। ठीक है, देख लेते हैं 12, ये की कॉलम है हमारा, 12/3, 1 सेकेंड, ओके, 12/3 क्या हो गया, ये 4, एंड 8/1 क्या हो गया, 8। जैसे हम की कॉलम निकालने के लिए हाईएस्ट नंबर देखते हैं सीजे माइनस जेड जे में, वैसे ही की रो निकालने के लिए हमें लोएस्ट नंबर देखना है। तो स्मॉलेस्ट या लोएस्ट नंबर कौन सा है, इसमें 4 है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा की रो। ओके, तो की रो क्या होते हैं हमारी, ये होती है आउटगोइंग वेरिएबल। तो अगर आउटगोइंग वेरिएबल है, ठीक है, तो मीन्स S1 तो बाहर निकलेगा, और इनकमिंग वेरिएबल कौन सा है हमारा, x2। तो S1 को जगह पे क्या करेंगे, नेक्स्ट टेबल में x2 को हम यहाँ पे लेके आएंगे। ये तो हो गया। अब बात हमने की थी की एलिमेंट की। की एलिमेंट क्या होती है, जहां पे, ठीक है, जिस पॉइंट पे की कॉलम एंड की रो इंटरसेक्ट होती है, जिस एलिमेंट पे, यहाँ पे देखो 3 दिख रहा है ना, इस एलिमेंट पे की कॉलम की रो इंटरसेक्ट हो गया, तो हमारा की एलिमेंट क्या हो गया, ये हो गया हमारा 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपका जो मेन कैलकुलेशन है वो यहाँ स्टार्ट होगी। फर्स्ट टेबल काफ़ी इजी होती है, बस हमें क्या करना है, की कॉलम की रो। देखिए की कॉलम की रो फाइंड करने का तरीका यही रहेगा। ठीक है, जैसे बता दिया मैंने कैसे फाइंड करते हैं, तो आगे फटाफट सॉल्व कर लेंगे। अभी नेक्स्ट टेबल, नेक्स्ट टेबल बताइए हमें क्या करना था, हमें इसमें हमें एक नई टेबल रेडी कर लेते हैं। इसमें एक होगी आउटगोइंग वेरिएबल, बाहर निकलेगी एक वेरिएबल, और एक वेरिएबल अंदर आएगी। पहले टेबल रेडी कर लेते हैं। x1, x2, s1,
S2 और ये हमारा हो गया रेशियो। ओके, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा रेशियो। अब इसे हम कर लेते हैं, टेबल रेडी कर लेते हैं। हो गया सीजे, हो गया हमारा ये, ठीक है, ये हमारा हो गया रेशियो। अब ये टेबल हो गया अपने रेडी। सीजे सेम रहेगा, सीजे में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है, वही 6 जो है वही रहेगा 700। जो चेंजेस आएंगे यहीं पे आएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या था, S1 आउटगोइंग था, X2 इनकमिंग था। तो यहाँ पे S1 की जगह हम लिखेंगे X2, ठीक है। X2 का क्या है, कोफिशिएंट 7 है, तो 7 लिख देते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। और यहाँ पे S2 तो हमारा S2 ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। बट जो कंस्ट्रेंट है S2 क्या 0 हो गया, ठीक है, 0 है ये दिस वन। ओके, अब देखो यहाँ, अब बाकी जो सारे एलिमेंट्स हैं ना वो सब चेंज हो जाएंगे। तो पहले जो हमें लाइन रेडी करनी है वो लाइन किसकी रेडी करनी है, जो इनकमिंग है। इनकमिंग हमारी X2 है, तो पहले हम इसकी नई लाइन रेडी करेंगे। तो X2 की नई लाइन रेडी करने के लिए हमने की एलिमेंट निकाला था, अब वही की एलिमेंट हमें हेल्प करेगा एक नई रो निकालने के लिए। देखो, न्यू रो फाइंड करने के लिए ना क्या करने पड़ता है हमें, न्यू रो के लिए क्या करते हैं हम, की एलिमेंट से, ठीक है, डिवाइड करते हैं, ठीक है, कंप्लीट रो को, ठीक है। वो धीरे धीरे हमारा आ जाएगा। कैसे देखो, 3 4 × 12, 4 आ गया पहला तो, ठीक है। देन 3 को डिवाइड 2/3, ज़्यादा कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसा आ रहा पॉइंट में हमें नहीं निकालना है, ठीक है। 3/3 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है, 1/3 आ गया यहाँ पे। और ये 0 तो फिर 0 आएगा ना डिवाइड करने में भी। तो क्या आएगा, नहीं होगा, 4 2/3 1 1/3 एंड 0, ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ये क्या है हमारा 4, ठीक है, ये आया था 2/3, यहाँ पे आया था हमारा 1, और ये क्या था वो चेक कर लेते हैं, 1/3, तो ये था 0। तो हमारी फर्स्ट रो तो आ गई है, नई लाइन। अब हमें बनानी है सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन के लिए हम कुछ एक मेथड अप्लाई करते हैं, वो मेथड ध्यान से देख लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक करने करके भी क्या करते हैं, ये जो एलिमेंट्स जो वैल्यूज है ना सही नहीं आती है। तो बिल्कुल अच्छे से करेंगे। पहले ओल्ड लाइन, ठीक है, माइनस की कॉलम का एलिमेंट हो गया, ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाई बाय न्यू लाइन। ओल्ड लाइन जो इसकी पुरानी लाइन थी, तो पुरानी लाइन देख लेते कौन सी थी इसकी, 82100 थी, ठीक है, ये थी ना, एक सेकेंड, 01 होनी चाहिए थी, नहीं है, तो 82101, ठीक है, 8, फिर यहाँ लिखेंगे, नहीं यहाँ लिखेंगे, 82 क्या था 101, ओके, 82101 माइनस, बस चाहे तो फॉर्मूला देख लो, याद करना है, की कॉलम का जो एलिमेंट है। अब देखो हमें क्या करना है, 1 है तो यहाँ पे 0 आना ही आना है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ 1 आना ही आना है, ये तो कंपलसरी है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे की कौन सा लिखेंगे, यहाँ की कॉलम, देखो की कॉलम कौन सा था, की कॉलम ये था हमारा, की कॉलम में कौन सा एलिमेंट था इसमें 1, तो हम फॉर्मूला में लिखेंगे यहाँ पे 1, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई साइन हो गया हमारा, न्यू लाइन क्या बनी हमारी, ये 4 2/3 के लिखेंगे हम, 4 2/3 1 1/3 एंड 0। अब सॉल्व करते हैं, देखो 4 1 4, 4 -8, ये हो गया हमारा 4, करेक्ट। अगेन यहाँ देखो 2 1 2, और ये क्या हो गया हमारा 3, ठीक है। तो 2 - 2/3 है ना, ये होगा ना। तो देख लेते हैं, 3 3 1 3, 3 2 6, -3 1 3 2, तो 6 - 2 क्या हो गया 4, 4/3, तो ये क्या हो गया हमारे यहाँ पे 4/3। यहाँ देखो 1 1 1, 1 - 1 0, 0 आ गया हमारा,
यहाँ पे देखो 1 1 जा 1, 1/3 माइनस 1/3, यहाँ आ गया हमारा माइनस का 1/3। अगर 1 माइनस 1 0, तो 0 माइनस 1 क्या 1 ही होगा ना, तो ये हो गया अपना 1। तो यहाँ तो अपना क्या हो गया, नई लाइन हमारी आ गई है, आ गई ना नई लाइन। एक सेकेंड, S2 4 आई थी ना, यहाँ 4 लिख लेते हैं। हो गया, ये हमारी नई लाइन बन गई। अब क्या करना है अभी हमें, अब ZJ निकालना है। ZJ निकालते हैं। ZJ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे। यहाँ कर लेते हैं 7 4 जा 28 प्लस 0 4 जा 0 इक्वल टू क्या आया 28। लिख लेते 28। अगेन 7 2 जा 14, 14/3 प्लस 0 4 जा 0, 4/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये आ गया अपना 14/3। 7 1 जा 7, 0 प्लस करेंगे क्या 7 ही आएगा। 7 1 जा 7 होगा 7/3, ठीक है, और 0 से मल्टीप्लाई कर 0, ठीक है, तो 7/3 हो जाएगा ये सेम। 7 0 0 एंड 0 1 जा 0, दोनों को प्लस करेंगे तो 0 ही आएगा। ये तो क्या आ गया हमारा ZJ, ठीक है। अब क्या करना है, CJ माइनस ZJ निकालना है ना, CJ माइनस ZJ। CJ माइनस ZJ निकालते हैं, इसको हमें इसे माइनस करना है। कैलकुलेट करते हैं, 6 माइनस 14/3 है करेक्ट, 3 आ गया। तो यहाँ क्या 6 3 जा 18, 14, तो क्या हो गया इक्वल टू 4/3। लिख लेते हैं यहाँ पे 4/3। 7 माइनस 7 0, 0 माइनस 7/3 ये अपना 0 है, माइनस 7/3, और 0 माइनस 0 तो 0 ही होता है, ठीक है। तो इसको अभी रिमूव कर लेते हैं, हमारा CJ माइनस ZJ भी कंप्लीट। अब क्या करते हैं अब हम CJ माइनस ZJ से क्या निकालते हैं, की कॉलम, मतलब हाईएस्ट पॉजिटिव नंबर देख के हम निकालेंगे की कॉलम। यहाँ देखो हाईएस्ट पॉजिटिव नंबर क्या है 4/3, तो मीन्स की x1 क्या हो गया हमारा, की कॉलम भी हो गया एंड इनकमिंग वेरिएबल भी हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, की कॉलम भी हो गया हमारा एंड इनकमिंग वेरिएबल भी हो गया हमारा। अब इनकमिंग निकल गया तो आउटगोइंग निकालना है। आउटगोइंग वेरिएबल के लिए हम क्या करेंगे, हम की रो फाइंड करेंगे। की रो फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम इस कंस्ट्रेंट को डिवाइड करते हैं इस की कॉलम से। ये करते हैं ना, कर लेते हैं, सॉरी 4 डिवाइडेड बाय 2/3, तो इसको हम 4 इंटू 3/2 कर सकते हैं। तो 4 3 जा क्या हो गया अपना ये 12, 12/2 करेंगे तो आगे हमारा 6। यहाँ पे देखते हैं 4 4/3, तो इसको हम डायरेक्ट कर देते हुए 4 3/4, तो 4 3 जा 12, 12/4 इक्वल टू क्या आ गया 3। अब आप देखो स्मॉलेस्ट हम क्या करते हैं, आउटगोइंग के लिए रो निकालने के लिए क्या करते हैं, हम स्मॉलेस्ट देखते हैं। तो स्मॉलेस्ट क्या है 3, इट मीन्स कि S2 ये जो रो है हमारा क्या है, ये हमारा आउटगोइंग, आउटगोइंग वेरिएबल भी है हमारा एंड की रो भी है, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, इनकमिंग वेरिएबल मिल गया, आउटगोइंग मिल गया, मीन्स नेक्स्ट टेबल में S2 होगा रिमूव, x1 होगा इंक्लूड, एंड हमारा जो की एलिमेंट इनमें फाइंड हुआ, की एलिमेंट हमारा आया 4/3। अब पता है हमने अभी नई टेबल कैसे रेडी करी थी, ठीक है ना। अब सेम प्रोसेस है, अब हमारी नई टेबल कौन सी होगी, पहले कौन सी बनाएंगे, अब पहले बनाएंगे जो नई इनकमिंग होगी, क्या होगी x1। तो पहले हम x1 की टेबल रेडी करेंगे, कैसे करेंगे, की एलिमेंट्स को अपने ही रो से के सारे एलिमेंट को डिवाइड करके, एंड देन फाइंड करेंगे हम x2, वही ये मेथड अप्लाई करके। क्लियर है, करते हैं। देखिए तीसरी टेबल हमारी बन रही है, ठीक है ना। x1 x2 s1 s2 एंड रेशियो। ओके x2 सेम हो गया। अब यहाँ पे s2 की जगह x1 आ गया था, ठीक है। x2 हमारा देखें तो 6 7 0 0, तो x1 क्या था 6,
x2 का कोएफिशिएंट क्या था हमारे पास में 7, ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें नई लाइन रेडी करनी है। बट नई लाइन हम किसकी रेडी करेंगे पहले, जो हमारा इनकमिंग वेरिएबल है। न्यू इनकमिंग वेरिएबल कौन सा था हमारा, x1। तो हम इसकी लाइन रेडी करेंगे। कैसे करेंगे, जो हमारा की एलिमेंट है उससे इस कंप्लीट रो के एलिमेंट डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ देखो 4/3 है, इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहीं कर लेते हैं, इजी रहेगा। डिवाइड करते हैं तो ये 3/4 आ सकता है, पता ही है ना। तो 12/4 इक्वल टू 3। तो हम साथ साथ जाते हैं, 3 आ गया हमारा फर्स्ट, तो यहाँ लिख लेते हैं हम 3। ओके, नेक्स्ट। अब 4/3 को 4/3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, पता ही है हमें, ठीक है। तो उसमें कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो 1 हो गया। x2 सॉल्व करते हैं। अब देखो हमें क्या करना है, 0 को 4/3 से करेंगे डिवाइड तो 0 ही तो आएगा, है ना। क्योंकि अगर न्यूमरेटर 0 है तो फिर 0 ही आता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ लिख लेते हैं 0। अगेन देखते हैं, अब 4/3 अब करते -1/3 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। तो क्या होगा, 3/3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा, ठीक है। 1/में ओके। तो ये आ गया हमारा 1/4, लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए माइनस का आएगा तो -1/4 लिख लेते हैं यहाँ पे। एंड देन लास्ट लाइन हमारा, लास्ट क्या होगी हमारी, लास्ट है 4/3, ठीक है, 1। 1 डिवाइडेड बाय 4/3, करेक्ट। तो 1 हो गया ये 3/4, तो यहाँ लिख लेते हैं हम 3/4। आ गई हमारी नई रो, ठीक है। क्या गई, 3 1 0 -1/4 3/4। तो हमें पता है यहाँ 1 है तो यहाँ पे 0 ही आना चाहिए, यहाँ 0 है तो हमारे यहाँ पे 1 ही आना चाहिए। यहाँ तो क्लियर है, तो हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, न्यू लाइन ऑफ x2। सेम वही करेंगे, ओल्ड में जो हमारी ओल्ड लाइन है वो लिखेंगे। तो ओल्ड लाइन हमारी क्या थी, ओल्ड लाइन हमारी थी 4 2/3 1 1/3 0। लिख लेते हैं 4 2/3 1 1/3 एंड 0, ठीक है। माइनस की एलिमेंट कौन सा है हमारा, ठीक है, 2/3। लिख ले 2/3 2/3 2/3 2/3 एंड 2/3। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, नई लाइन से जो अभी अभी बनाई है हमने। क्या है, 3 1 0 है ना, 3 1 0 -1/4 एंड 3/4, करेक्ट। तो ये कैंसिल आउट करते हैं तो 4 -2 2 हो गया, ये तुमने लिख लिया। अगेन 2 -3 2 -3, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा एक होगा, 2 -3 क्या होगा, 0 आ गया, ठीक है, इक्वल टू 0। अगेन 1 -2 2/3 इंटू 0, तो पूरा 0 हो गया ना। तो 1 -0 क्या होगा, 1। ये भी क्लियर हो गया अपना, ठीक है, 1। अब यहाँ देखो, यहाँ सॉल्व करना है थोड़ा सा हमें, ठीक है। तो पहले देखे 2 1 जा 2 एंड 3 4 जा 12, ठीक है। क्योंकि माइनस आने तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक बार यहाँ कर लेते हैं सॉल्व इसे। तो 1/3 माइनस, क्या करते माइनस का 2/में 3 4 जा 12, करेक्ट, लिख सकते हैं अपन ऐसे। तो 1/3 प्लस 2/12 लिख लिया हमने। तो 2 1 जा 2 2 6 जा 12, स्मॉलेस्ट फॉर्म कर लेते ताकि सॉल्व करना आसानी होगी। तो अब हमारे पास हो गया 1/3 प्लस 1/6। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो हो गया 6। 3 2 जा 6 2 1 जा 2 प्लस 6 1 जा 6 1। तो ये हो गया हमारा 3/6, ठीक है।
ये क्या हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये क्या हो गया 1/2, करेक्ट। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 1/2। अब ये देख लेते हैं, ठीक है, 2 3 जा 6, ओके 6, 3 4 जा 12, ओके 12, बट माइनस साइन है ना, माइनस देख लेते हैं यहाँ पे। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, मीन्स -1/2, -1/2। क्लियर। एक बार इनको इरेज करें ताकि आगे के सॉल्यूशन के लिए स्पेस हो जाए। आप पॉज करके कैलकुलेशन देख लीजिएगा। तो हमारी क्या हो गई, हमारी नई लाइन आ चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जेड से फाइंड करना है। पहले कर लेते हैं, पहले क्या करते हैं जेड से, जेड से के लिए सेम, ठीक है, 7 × 2 + 6 × 3, तो 7 2 = 14 + 6 3 = 18 = 32, ओके, ये आ गया हमारा 32। नेक्स्ट 7 × 0, 0 + 6 1 जा 6, तो क्या हो गया हमारा, ये 6 आ गया, 0 + 6 6 होगा ना, करेक्ट, 6, 7 1 जा 7 + 6 0 जा 0, तो यहाँ क्या हो गया 7 आ गया यहाँ पे हमारे पास में। अगेन 7 1 जा 7, ठीक है, 7/2 हो गया, तो 7/2 प्लस करेंगे 6 1 जा 6, ठीक है, अपॉन में 4, माइनस का होगा ये 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 7 -3 और 7/2 -3/2, करेक्ट। तो 2 एलसीएम हो गया, ये हो गया 7 -3, क्या हुआ 3 4 5 6 7, 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या वैल्यू है हमारे पास में 2 आ गई है, यहाँ 2 लिख देते हैं, करेक्ट। अब हमारे पास बचा आखिरी 7 × -1/2, तो क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास में -7/2 + 6 3 = 18/4, ठीक है। तो पहले इसको हम 2 2 = 4, 2 9 = 18, ज़्यादा इजी रहेगा ये। अभी यहाँ एल्सियम लेते डायरेक्टली, 2 एल्सियम हो गया, तो यहाँ हो गया -7, अगेन यहाँ पे 1 तो हो गया +9, ठीक है, माइनस प्लस माइनस होगा 7 8 9 2, और साइन तो प्लस का आएगा, ठीक है, ये हो गया 2 1 = 2 1, तो ये क्या हो गया हमारा 1। क्लियर है, ये हमारा निकल गया जेड से, ठीक है। ये आया था हमारा बी का कंस्ट्रेंट, ये था x1 का, ठीक है, ये था x2 का, दिस वन s1 एंड दिस वन s2 का सॉल्यूशन। क्लियर है ना, हमने सॉल्व कर लिया इसको, तो z से हमने निकाल लिया। अब क्या निकालना है हमें, अब फाइंड करना हमें cj - zj। एक बार इसे इरेज कर दूं मैं, कैलकुलेशन अगर आपको देखना हो तो आप पॉज करके देख लीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ इरेज नहीं करूँगी तो फिर सॉल्यूशन होगा वो आपको समझ में नहीं आएगा प्रॉपरली, ठीक है। बट सॉल्यूशन मैंने करके इसे दिखाया ताकि कहीं पे भी आपको डाउट नहीं हो कि ये सॉल्यूशन कैसे आया, ठीक है, सॉल्व करने में कहीं प्रॉब्लम नहीं हो। और सॉल्व कैसे करते हैं वो, अगर कोई बच्चा का मैथ्स काफ़ी वीक है, ठीक है, कोई न्यू स्टूडेंट है जिसको स्टैटिस्टिक मैथमेटिक्स नहीं आती है प्रॉपर, तो इस मेथड से वो इजीली एग्जाम में सॉल्व कर सकेगा। अब क्या करना है, फाइंड आउट cj - zj। 6 - 6 0, 7 - 7 0, 0 - 2 -2, 0 - 1 ये 0 है, ओके, -1। तो यहाँ पे देखो आप लोग, हमें क्या देखना था, 0, ठीक है, और लेस देन 0 आ गया हमारा, मतलब कि यही वैल्यू हमें चाहिए थी। तो यहाँ तो हो गया अपना, ठीक है, वैल्यू आ गई है
लेकिन मैक्सिमम अब हमें निकालना क्या है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज। अगर इस फंक्शन से, ठीक है, जो हमारे फंक्शन दिया हुआ है ना, इस फंक्शन में प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए ये हमें x1 x2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो मुझे पता लगेगा कि प्रॉफिट हमारी कितनी हुई है। तो यहाँ देखते हैं, लिख लेते हैं एक बार यहाँ पे, प्रॉफिट विल बी मैक्सिमाइज, लिख लो, प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज, क्या मैक्सिमम, इफ, अगर, ठीक है ना, क्या होगा, x1 इक्वल टू 3 एंड x2 विल बी 2। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगी हमारी, प्रॉफिट हो गया 32। जेड से क्या होता है, वहां प्रॉफिट दिखाता है, ठीक है, तो जेड से क्या हो गया, प्रॉफिट 32। ठीक है, आप इसको रीचेक भी कर सकते हो, कैसे, जो हमारी मैक्सिमाइज की जो जेड फंक्शन दे रखा था उसमें आप x1 x2 की वैल्यू पुट करोगे, तो जो जेड से है 32 आना चाहिए, जो जेड की वैल्यू है। ठीक है, अगर 32 आता है मतलब हमारा ये कंफर्म बिल्कुल जो निकला सही है, क्योंकि चेक करना होगा ना, यहाँ 32 आ गया हमारा, x1 की वैल्यू आ गई, x2 की वैल्यू आई, आपने लिख तो दिया बट आपको कंफर्म करना है कि क्या हमारा आंसर सही है। तो देख लेते हैं, क्या थी, x1 की वैल्यू 3, x2 की 2, है ना। तो यहाँ एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको, देखिए 6x1 है, x1 एक्स कर, जो हमारी x1 की वैल्यू क्या आई थी, x1 की 3 आई थी, तो यहाँ लिख लेते हैं 3 प्लस 7, x2 की 2 आई थी 2, z ना इक्वल 6 3 जा 18 प्लस 7 2 जा 14, करेक्ट। यहाँ देखो 32 आ गया। अब एक और चीज दिखाती हूँ मैं आपको, देखो यहाँ तक क्लियर है। ये है सिर्फ रीचेक करने का तरीका कि आपकी जो वैल्यू आई है सच में मैक्सिमाइज कर रही है क्या। ठीक है, तो चेक करने का, देखो हमने चेक किया तो हमारा क्या मैक्सिमम क्या आ गया 32। ठीक है, तो इट मीन्स वही यहाँ पे था, देखो 7 6, ठीक है ना, x1 की 6 वही वैल्यू करी हमने, तो हमें 32 आया था, हमने वहाँ इक्वेशन सॉल्व कर ली। इट मीन्स कि प्रॉफिट विल मैक्सिमम होगा कब, व्हेन x1 इक्वल टू 3 एंड x2 विल बी 2। ठीक है, प्रॉफिट विल मैक्सिमम 32। तो ये आपका हो गया बाय सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, मैंने ट्राई किया है, काफ़ी इजी है हमें करने की। देखिए क्या क्या था, वापस एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, शॉर्ट ब्रीफ कर देते हैं, क्या क्या हमने, पहला हमने मैक्सिमाइज करना था हमें, तो हमने सिलेक्ट वेरिएबल ऐड किया s1 s2, क्यों किया, ताकि हम इसे जो हमारा जो सिंबल था इसको रिमूव करके इक्वलिटी प्रॉपर इक्वेशन लेके आ सके, और उसे हम क्या करें, उस कंस्ट्रेंट को मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सके। फिर हमने क्या किया, हमने इस कंस्ट्रेंट को मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, सारे वेरिएबल्स लिख दिए, वेरिएबल्स की कोएफिशिएंट लिख दिया हमने यहाँ पे, और ये हमारा हो गया कंस्ट्रेंट 12 एंड 8। ठीक है, पहले हमने ये कर लिया, देन हमने यहाँ क्या, हमने टेबल रेडी करी, ठीक है ना, और जो एक्स जो मैट्रिक्स थी हमने यहाँ पुट कर दी। फिर हमने हमें क्या निकाला था, हमें देखो जेड जे निकाला, जेड जे कैसे निकालना हमें, ठीक है, जेड जे हमने निकाला, ठीक है, मल्टीप्लाई करके सारे कंस्टेंट को और उसी सेम रो के एलिमेंट से, और देन प्लस कर दिया हमने। ठीक है, तो ऐड करने पे हमारा क्या आ गया, जेड जे आ गया, जेड जे आया, देन हमने निकाला सी जे यानी जेड जे, सी जे को जेड जे से माइनस किया हमने। ठीक है, उसके बाद हमने क्या निकाला, हमने की कॉलम निकाला, देन हम की रो निकाले। की कॉलम निकालने के लिए हमने क्या चेक किया, सीजे माइनस जेड जे में जो पॉजिटिव हाईएस्ट नंबर था वो हमारा की कॉलम होता है, की कॉलम ही हमारा क्या होता है, इनकमिंग वेरिएबल। सेम उसी तरह से, ठीक है, जो हमारा की रो होता है वो कौन सा होता है, जब हम रेशियो फाइंड करेंगे, रेशियो किससे, की एलिमेंट, जो की कॉलम जो हमारा लाइन है ना, उससे हम क्या करेंगे, कंस्टेंट्स डिवाइड करते हैं, जो स्मॉलेस्ट नंबर आएगा, रेशियो आएगा, वो हमारा क्या होगा, की रो। ठीक है, और वही हमारा आउटगोइंग वेरिएबल होगा, और जहाँ पे की कॉलम की रो इंटरसेक्ट करती है वो हमारा होता है की एलिमेंट, जो कि नेक्स्ट टेबल के लिए, ठीक है ना, नई रो फाइंड करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो वैसे ही हमने क्या सॉल्व कर लिया आगे, ये तो ये हमारा इस तरह से आपका जो सिंप्लेक्स मेथड था वो हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, थैंक यू।